अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग बेंजीन के रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका मैकेनिज्म बताएंगे या उसका ट्रेंड बताएंगे, रिएक्शंस कैसे करती है बेंजीन रिंग। तो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जनरल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की टुवर्ड्स जो है वो बेंजीन रिएक्शन किस तरह से देते हैं, ये इस तरह से कि द हाईली स्टेबल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक लाइक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कीन्स। मतलब ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए जितने अल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्कीन्स में भी तो डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए। लेकिन इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग डू नॉट रेजिस्ट द अटैक ऑफ वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक इस पर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बेंजीन। इसका मतलब है कि रिएक्शन के लिए एक कोई स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोफाइल आए जो कि इसमें पेनिट्रेट कर सके और जो इसका डबल और सिंगल बॉन्ड का जो एक शीट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उसको डिस्ट्रॉय कर सके या रिएक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल, substitution of halogen in benzene require iron or corresponding ferric halide as a catalyst। अगर हम लोगों ने हेलोजिनेशन करवानी है बेंजीन के ऊपर तो इसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए जो कि कोई किसी भी आयरन या उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई फेरिक हेलाइड हो सकता है। इनफैक्ट आयरन 2 इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू Fe(x3)। मतलब पहले आयरन को भी हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है Fe(x3) के अंदर, विच फर्दर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। मतलब पहले आयरन को भी हमने Fe(x3) में कन्वर्ट करना है जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर जो है एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो मतलब बेंजीन में अटैक करवाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि खुद को वो इतना स्ट्रॉन्ग करे कि अटैक कर सके वो। यहाँ पे एग्जांपल है, आयरन आया है, आयरन ने एक्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया और Fe(x3) को बना। Fe(x3) जो है वो दोबारा से इसके साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ और Fe(x4) नेगेटिव और X पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें बनी हैं, टेट्रा हेलोफिरेट और हेलो जो है वो जिनोमिनियन आयन बना है जो कि पॉजिटिव में है। तो ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन बना है ये दस अटैक्स द पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग। ये अटैक करेगा, ये जैसे कि एग्जांपल है, जनरल मैकेनिज्म दिया है। ये बेंजीन है आपके पास, ये पॉजिटिव वाला आया है, इसने यहाँ पे आके अटैक कर दिया। यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है बेंजीन रिंग के अंदर, हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है। तो यहाँ पे जब आके लगा है तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो गया है। ये हमारे पास बेंजोनियम आयन जो है वो बन गया। ये जो बेंजोनियम आयन बना है इसके ऊपर Fe(x4) जो है वो आके अटैक करेगा। ये जो है इसमें ये बना था, ये जो टेट्रा हेलोफिरेट आयन बना था ये वाला, ये क्या करेगा यहाँ से कि यहाँ से H को रिमूव करेगा और HX बना देगा खुद, ये Fe(x3) रह जाएगा और ये जो H निकल गया है इसकी जगह पे X आके लग जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या है हमारे पास कि H की जगह जो है हमने रिप्लेसमेंट करवाई है हेलोजन की। The addition of product is not favorable because in its formation the characteristic stability of benzene is lost। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, एडिशन रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो इसमें जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो ख़त्म होने का चांसेस होते हैं। द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज़ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज़ रिटेन। तो जो सिर्फ एक रिएक्शन बचते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचते हैं जिसमें बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो रिटेन मतलब बरकरार रहती है। Therefore, the general pattern of the chemical activity of benzene towards electrophile can be as shown as follows। तो इलेक्ट्रोफाइल के टॉर्च जो इसकी एक्टिविटी है वो इस तरह से होगी कि बेंजीन है उसके ऊपर आके कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे आके अटैक किया और ये इस तरह से आ गया। उसके बाद बेस आएगी, वो जो हेलोफिरेट आयन जो भी था वो आएगी, वो यहाँ से H जो है वो रिमूव कर लेगी और BH बना देगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसी तरह से लग जाएगा। अब ये जो H जाता है यहाँ पे एरो शो किया गया, यहाँ पे H जब जाएगा आपके पास यहाँ पे जो H जा रहा है आपके पास वो अपना बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करके जा रहा है। ये रहा H है, ये B के साथ कंबाइन करेगा और ख़ुद अपना जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर जाएगा, जिसकी वजह से अगेन जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा आके जो है वो रिएक्शन जो है देगा किस तरह से, कि आके दोबारा बेस आके अटैक करेगी, वो इसमें से H रिमूव कर लेगी और अपना जो H है हाइड्रोजन जो है वो ना बॉन्ड जो है वो इधर बेंजीन रिंग को दे जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे अब जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। वो तो पहले जनरल मैकेनिज्म था, यहाँ पे मेन उसके रिएक्शन स्टार्ट हो गए और वो कौन से हैं? सबसे पहला है जी आपके पास हेलोजिनेशन।
तो हेलोजिनेशन है जी एडिशन ऑफ रिएक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ए हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन जो है इसकी हम लोग डेफिनेशन करेंगे कि हेलोजिनेशन है क्या। द इंट्रोडक्शन ऑफ ए हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं, वो FeBr3 भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आर नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये नॉर्मली जो है वो हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं, मतलब क्लोरीन का ऐड करते हैं या फिर ब्रोमीन का। फ्लोरिनेशन अगर हम करवाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, टू विग्रेस होता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और आयोडोनेशन अगर हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है कि उसकी हीट जो है वो बहुत कम होती है। तो फेवरेबल जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन है। यहाँ पर रिएक्शन है, बेंजीन है उसके ऊपर अटैक करवा दिया ब्रोमीन का, FeBr3 जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो ब्रोमोबेंजीन बन गया और साथ में HBr बन गया। दूसरा रिएक्शन उन्होंने Cl2 का लिया, वो भी सेम रिएक्शन है, Cl आके ऐड हुआ और साथ में HCl बन गया। यहाँ पे वो तो जनरल था कि इस तरह से आके अटैक करेगा, उसका मैकेनिज्म देखें तो वो किस तरह से होगा। तो एक्चुअल हेलोजिनेटिंग एजेंट जो है वो X पॉजिटिव है, ये वाला X पॉजिटिव, वो Cl भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। और ये फॉर्म कैसे होता है, आपके पास कोई भी हेलोजन है Fe3 के साथ आप कंबाइन करोगे तो एक X पॉजिटिव बनेगा और एक Fe(X4) नेगेटिव बनेगा। अब ये जो X पॉजिटिव बना है यही अटैक करेगा जाके। ये आपके पास जनरल एग्जांपल हो गई। इसको अगर हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं तो ये X2 की जगह उन्होंने Cl2 ले लिया, क्योंकि X2 कोई भी हेलोजन हो सकता है ना, तो यहाँ पे उन्होंने Cl2 ले लिया। FeCl3 है तो Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव बन गया। तो ये सारा था इसका कोई भी ये जो एजेंट है, जिस हेलोजिनेटिंग एजेंट है वो बनाने का। तो ये जो Cl पॉजिटिव बना है ये आके यहाँ पे कंबाइन करेगा, उसी तरह से सेम फार्मूला है, दोबारा से H जो है वो निकलेगा और अपना बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करके जाएगा। ये जो H पॉजिटिव निकला है आपके पास ये FeCl4 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और HCl और FeCl3 जो है वो हमें दे देगा। तो ये था इसका मैकेनिज़्म। When alkyl benzenes are treated with chlorine or bromine in the presence of sunlight, only the alkyl groups are substituted. अगर आपके पास कोई अल्काइल बेंजीन है जैसे कि ये है, इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसकी दी हुई है, टॉल्विन की दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप हम लोग किसी भी हेलोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसमें होगा क्या कि ये जो हेलोजिनेशन है यहाँ पे ये चीज़ सब्स्टिट्यूट होगी क्लोरीन के साथ। तो पहला Cl2 आया, उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव की और CH2Cl बन गया और साथ में HCl बन गया हमारे पास। ठीक है, अब वही CH2Cl है, अगेन Cl2 ग्रुप आया यहाँ पे, यहाँ पे अगेन जो है आपके पास Cl2 ग्रुप आया है। इसने क्या किया, Cl2 मतलब यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव की और ख़ुद एक Cl ला के लग गया और HCl बना दिया। अब CH2 में एक और Cl2 आया तो CCl3 बनाया और साथ में HCl आ गया। ये था बेंजो ट्राइक्लोराइड, यहाँ तक वो बन गया इतने, क्योंकि अब यहाँ पे अगर फर्दर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बची कि वो फर्दर जो है उसको रिप्लेस करे। ये इसका था द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है जी नाइट्रेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप का करवाते हैं, नाइट्रो ग्रुप जो NO2 है, तो उसमें उसको हम प्रोसेस को करेंगे नाइट्रेशन। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड विद, नाइट्रेशन तब होती है अगर हम लोग इसको हीट करते हैं। मिक्सचर किसका होगा, 1%, 1:1, दोनों की रेशियो 1 मतलब बराबर रेशियो है HNO3 और H2SO4 की, और टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन। अब यहाँ पे ये आएगा आपके पास, मैकेनिज्म में बताएंगे वो किस तरह से बनेगा। यहाँ पे तो उन्होंने जनरली बता दिया कि HNO3 यूज़ किया, H2SO4 यूज़ किया, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो लग गया। ये तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है स्टेट, लेकिन अगर उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो HNO3 है, यहाँ पे उन्होंने HNO2 यूज़ किया है, साथ में H2SO4 यूज़ किया है। यहाँ से होगा क्या कि ये NO2 पॉजिटिव बनेगा, HSO4 नेगेटिव बनेगा और H2O बनेगा। आपकी बुक पे ये रिएक्शन जो है वो लिखा गया होगा, उधर से देख लेना, आप क्लियर होगा वहाँ पे। ये जो NO2 पॉजिटिव बना है ये अटैक करेगा, उसी तरह से सेम हाइड्रोजन लगाया है, हाइड्रोजन जाते हुए अपना रिएक्शन जो है बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र कर गया और HSO4 के साथ मिलकर H2SO4 रीजनरेट हो गया और जो बाकी चीज़ बची वो नाइट्रो बेंजीन बन गई हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन है। इसमें होगा कि सल्फोनिक एसिड का हम लोग एडिशन करवा रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर। ये जो है ये व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद फ्यूमिंग H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो दो तरह की रिएक्शन है।
रिएक्शन सेम ही है कि मतलब बनेगा तो बेंजीन सल्फेनिक एसिड ही बनेगा, सेम चीज़ बनेगी, लेकिन दो तरह से हो सकता है। अगर हम H2SO4 यूज़ करेंगे तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ होगा और ये चीज़ बन जाएगी। और अगर हम लोग SO3 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे H2SO4 जो है कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होगा और साथ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और बेंजीन सल्फेनिक एसिड बन गया। मैकेनिज्म में क्या होगा कि जी आपके पास दो H2SO4 का मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए हैं, H2 पॉजिटिव SO3 और HSO4 नेगेटिव जो है वो बना है। अब ये जो SO3 है ये वाला, इसको उन्होंने यहाँ पे ओपन करके जो है वो लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ SO3 को ओपन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब ये जो SO3 है यहाँ पे आके अटैक किया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिर्फ सिंपली उसको ऐसे लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, साथ में हाइड्रोजन लगी हुई ये वाली जो हर रिएक्शन में लगती है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र करके HSO4 के साथ कंबाइन करके H2SO4 बनाएगी और ये चीज़ हमारे पास ऐसे की ऐसे ही बन जाएगी। अब ये जो चीज़ बनी है, एक आयन बना है, इस पर H3O पॉजिटिव आके अटैक करेगा, यहाँ एक H जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा और बाकी क्या बचेगा हमारे पास H2O। यहाँ पे आके फिर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, SO3H बन गया। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये आपके पास दो मैकेनिज़्म जो मेन आए हैं, तीन मैकेनिज़्म आए हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और ये जो थर्ड वाला आया हमारे पास सल्फेनिक एसिड वाला। तो इनके रिएक्शन है विद मैकेनिज्म को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको विदाउट मैकेनिज्म लिखे आप रिएक्शन नहीं रख सकते हो। आप रिएक्शन लिखते हो एक लाइन का आपको 0.5 नंबर मिल जाएगा, पूरे 2 नंबर अगर आप चाहते हो कि आपके आए उसके लिए आपको रिएक्शन के साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका रिएक्शन है, जनरल उसका एक्टिविटी बताई गई है, उसके बाद उसके रिएक्शंस आ गए। तो अभी हमने 2-3 रिएक्शंस पढ़े हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके मैकेनिज्म प्रिपेयर करो, इसको देखो कि कौन सा एरो कहाँ पे जा रहा है। और सबसे मेन चीज़, जब आप बॉन्ड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एरोज़ लगाने मस्ट हैं, एरोज़ को लगाना भूलना नहीं है आपने। तो आज आप इतना प्रिपेयर करो इसको। अल्लाह हाफिज़।